देखिए, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को एक्स माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। तो के का मान ज्ञात करें। इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जिससे हम लोग भाग देते हैं और वो x माइनस 2 है, इससे हम भाग दे देंगे और जो भागफल आता है उसको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, भागफल का जरूरत ही नहीं है हमको निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हो गया और क्यू एक्स मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं वो एक्स माइनस 2 हो गया और आर एक्स क्या हो गया, तो वो आपका 7 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्यू एक्स को क्या करते हैं, शेष कोई शेषफल निकाला जाता है, कोई बहुपद दिया है और उसको हम क्या करते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं। जब हम शेषफल निकालने के लिए क्यू एक्स को 0 रख लेते हैं, जब क्यू एक्स बराबर 0 हो जाता है तो फिर x का मान जो आता है उसमें पुट कर देते हैं, पी एक्स में निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, क्यू एक्स बराबर भाई 0, तो देखिए यहाँ क्यू एक्स के बदले में हम एक्स माइनस 2 करेंगे और 0 के बदले में, यानी आर एक्स 0 होना चाहिए, उसके बदले में क्या हो जाएगा 7, उसके बदले में कुछ नहीं सर 0 ही रखिए, इसलिए क्या हो जाएंगे, तो x का जो x माइनस 2 है जो माइनस है बराबर के बाईं ओर, जब माइनस है तो बराबर के दाईं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट किया जाए तो P2 रख लीजिए, एकदम सिंपल बात है। जब P2 रख लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, 2 पर पावर 2 फिर 2 और फिर के, और इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में सर 7 हो जाएंगे। क्यों 7 होंगे कि ये शेषफल आपका 7 हो जा रहा है, इसलिए बराबर में 7 कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस के बराबर 7। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो 6 प्लस के बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे इसलिए के बराबर क्या हो जाएंगे, 7 में ये प्लस 6 है उधर जाके क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि 7 में 6 चले गए, क्या बचे 1। एक ही आपका ये मतलब एक ही आपका के का मान है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के बदले में के रख दिया और वही आपको मान निकालने के लिए करा था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है ए का मान ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a कोमा एक्स माइनस 2 से विभाज्य हो जाए और विभाज्य हो जाने के बाद हमको क्या निकालना होगा, तो ए का मान निकालना होगा। तो चलिए देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, पी एक्स दिख रहा है, इसको मान लीजिए पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a और ये वाला क्या है आपका, तो क्यू एक्स है, तो आप इसको क्यू एक्स लिखिए, क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 2। अब देखिए ध्यान में रखिए कि इनसे ये विभाज्य हो जा रहा है भाई, तो ठीक है विभाज्य हो जाएगा। तो विभाज्य का मतलब है कि शेष उस नहीं बचना चाहिए, शेष 0 आ जाना चाहिए ना। तो क्यू एक्स जब 0 आ जाएंगे तभी कुछ काम करेंगे। क्यू एक्स बराबर 0 करिए जल्दी से, तो फिर क्यू एक्स बराबर 0 करने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, क्यू यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए एक्स बराबर एक्स माइनस 2 हो जाएंगे ना, क्यू एक्स के बदले में क्या देंगे, एक्स माइनस 2 देंगे बराबर 0। तो यहाँ से फिर एक्स माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएंगे। जब एक्स बराबर प्लस 2 हो गए तो फिर इसमें आप लोग मान रख दीजिए, यानी पी एक्स बराबर P2 बराबर हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करिएगा, तो 0 रख दीजिए, 2 रख दीजिएगा, सॉरी क्या रखिएगा, 2 रख दीजिएगा। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिएगा। चलिए यहाँ का 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 गुना 2 हो गया। अब प्लस जो है कि 5 गुने a, क्यों भाई इसके साथ x तो है नहीं। अब देखिए इसके बराबर में क्या होगा ये समझिए, इसके बराबर में क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि
कह रहा है क्वेश्चन में कि पूर्ण विभाज हो जाए, एकदम विभाज हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और उस क्वेश्चन में क्या था कि 0 नहीं हो रहे, पूरा विभाजन नहीं हो रहा है, शेषफल आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 7 आ रहा था, तो हमने 7 लिख दिए यहाँ पे। अब क्या देख रहे हैं, इसमें 0 हो जा रहा है, यानी पूर्ण विभाज हो रहा है। पूर्ण विभाज का मतलब होता है कि पूरा कट गया। तो पूरा कटने के बाद मतलब 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखिए और इसको सोल्यूशन कीजिए। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 5 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में बेचारा -6 में 4 घट जाएंगे, -2 हो जाएंगे और -2 जा करके उस पार चले जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 5a बराबर, यहाँ से घट करके उधर जा रहे हैं तो प्लस में हो जा रहे हैं 2। क्या हो जा रहे हैं, प्लस में हो जा रहे हैं 2। अब देखिए यहाँ पे चूंकि a का तो मुझे मान निकालना था, तो अब जो गुना में रहते हैं उधर दाई बराबर के दाई और जब चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो 2/5 इसका आंसर हो गया। गुणानखंड परिमेय से दिखाइए कि x³ - 3x² + 4x - 4 का एक गुणानखंड आपको x - 2 है। तो गाइस देखिए क्या है ना इसमें कि ये एक बहुपद है और इस बहुपद का गुणानखंड आपको ये है कि नहीं है, वो देखना है, दिखाना है। तो भाई एकदम सिस्टम एकदम सिंपल कहानी है कि इसका गुणानखंड इसको होने के लिए क्या होता है कि जब इससे भाग दिया जाता है इसमें तो शेषफल 0 आ जाना चाहिए, शेषफल 0 आ जाना चाहिए। अब कहेंगे कि 25 जो है 25 का गुणानखंड 5 है कि नहीं है, बहुत सिंपल बात है। 25 का गुणानखंड क्या होगा, 5 है कि नहीं, जरा चेक करिए। तो 5 से क्या करता है, फट से भाग दे देते हैं। देखिए तो गुणानखंड कैसे न है, देखिए तो 5 को पढ़िए, 5 बार कट गया ना जी, कट गया। तो जब यहाँ कट गया एक मतलब क्या हो गया, ये गुणानखंड है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस बहुपद में देखा जाए कि ये बहुपद में किस तरह से काटना है। तो इसमें अगर इससे भाग दिया जाए तो 0 जब पूरा नीचे कट जाएंगे तो समझ जाइए कि क्या होगा, ये गुणानखंड है। तब गुणानखंड है तब भाग देने से बेटर है हम हल्का तरीका से चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, जिसको लिखेंगे px बराबर, पहले एकदम सिंपल तरीका देखिए, एकदम सिंपल तरीका, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। px इसको मान लीजिए, उसके बाद qx आप उसको मान लीजिए, x - 2। अब जानते हैं कि जब पूरा कटता है तो शेषफल 0 आता है, qx 0 होता है। तो यहाँ पे qx बराबर 0 कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, x - 2, तो जल्दी से हो जाएंगे x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे, तो -2 रख के प्लस में हो जाएंगे। अब x का मान आ गया 2। अब x का मान जब 2 आया तो यहाँ पे px में रख दीजिए, और जब x का मान रख दीजिएगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। चलिए आइए p2 रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 पर पावर 3, फिर -2 गुने 2 पर पावर 2 प्लस 4 गुने 2 -4। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर ले रहे हैं हम लोग। तो ये 2 पर पावर 3 का मतलब 8, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और फिर ये क्या हो गया 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे क्या हो गया -4। अब देखिए माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो प्लस प्लस वाले सर ये दोनों हैं, तो आपका 16 और ये 12 माइनस में, या फिर 4 माइनस यानी -16 हो गए। एकदम आ गया सर 0, देख लीजिए आया कि नहीं। जब आ गया ना तो खूब सुंदर से लिखने आता होगा कि नहीं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अच्छा से लिखिएगा। अतः यहाँ पे देखिए मेरे पास जगह नहीं है, छोटा लिख रहे हैं, जगह गौर कीजिएगा। अतः x³ - 3x² + 4x - 4 का एक गुणानखंड x - 2 है। आंसर यानी है 0 आ गया कर मतलब है। ओके।